Hello student, welcome to Biology Mantra with another important news from CBSE for board exam students. So let's get start. So students, CBSE ने एक important notice release किया है 2nd of June 2020 यानी कल regarding the board exams जो कि pandemic COVID-19 के चलते नहीं हो पाए थे। री एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी CBSE ने 18th of May 2020 को डिक्लेयर कर दी थी, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम 1st of July 2020 से 15th of July 2020 तक होने हैं। इसी के रिगार्डिंग हमारे HRD मिनिस्टर और CBSE ने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे। दीज डिसीजंस आर, पहला डिसीजन तो ये था कि एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्टेड in the respective schools of the candidate instead of the examination centers that are already allotted। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आपको दिए गए थे, अलॉट किए गए थे जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे मार्च में, उन एग्ज़ाम सेंटर्स पर अब आपके एग्ज़ाम्स ना होकर आपके स्कूल में ही वो एग्ज़ामिनेशंस होंगे। और दूसरा जो डिसीज़न था वो ये है कि CBSE will allow the change of examination center in respect of candidates who have shifted and are residing in some other district in the country than the place of their school। मतलब अगर कुछ कैंडिडेट्स ने जिस पर्टिकुलर स्कूल में उनका एडमिशन है या जो उनका रिस्पेक्टिव स्कूल है, अगर कुछ बच्चे वहाँ से शिफ्ट होके अपने किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, अभी HRD मिनिस्टर की जो लास्ट पोस्ट मैंने डाली थी उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी बच्चा शिफ्ट होकर किसी और अदर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है तो अब उन्होंने उसके लिए भी एक सहूलियत दी है कि अब वो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकता है और जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल वो है वहाँ का एग्ज़ामिनेशन सेंटर ले सकता है। तो अब उसी से रिलेटेड कुछ एलिजिबिलिटी गाइडलाइन दी हैं CBSE ने रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। सो दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर, रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो या तो हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका स्कूल है उससे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया है विद इन इंडिया, क्योंकि अब्रॉड के लिए अलग गाइडलाइंस हैं। अब्रॉड में एग्ज़ामिनेशन ना कराने की गाइडलाइन है जो भी CBSE स्कूल वहाँ पर हैं। सो वो गाइडलाइन हम आगे देखेंगे। तो जितने भी बच्चों ने अभी अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है विद इन इंडिया, तो उनके लिए गाइडलाइंस हैं कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करवा सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स जो कि जिन्होंने की डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट किया है किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज कराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं उसके लिए, अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में दूसरा स्कूल लेना चाहते हैं, लाइक किसी डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, या फिर अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर, और अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपका रिस्पेक्टिव स्कूल अगर किसी एक एरिया में है और अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे एरिया में लेना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज कराना है तभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज होगा। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये न्यूज़ है कि जितने भी चेंजेस हैं वो केवल और केवल अलाउ किए जाएंगे CBSE एफिलेटेड स्कूल्स में ही। अगर कोई बच्चा एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पर CBSE एफिलेटेड स्कूल नहीं है तो उसको एग्ज़ाम सेंटर उसके नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट का दिया जाएगा, बट उसके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी अदर स्कूल में जो कि नॉन CBSE एफिलेटेड है उसमें उसको एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं दिया जाएगा। किसी भी कंटेनमेंट जोन में भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। उसकी जगह जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो दूसरी जगह पे बनाए जाएंगे, और अगर कुछ लोगों ने उन कंटेनमेंट जोन में उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़ रहा था प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी, तो भी उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
कोई भी एग्ज़ाम आउटसाइड इंडिया जो CBSE एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नहीं कराया जाएगा। आपको पॉइंट दिख रहा होगा। रिक्वेस्ट कैसे करनी है आपको, उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि CBSE केवल उन्हीं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी जो कि स्कूल के थ्रू की जाएंगी। सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू योर स्कूल इन ऑर्डर टू चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर। उसके लिए कुछ डेट्स दी हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स आर, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट डेट है, स्टूडेंट्स को अगर अपने स्कूल से कंडक्ट करना है या स्कूल को स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है, इम्पॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल जो दिया गया है वो है कि अगर किसी स्टूडेंट को कांटेक्ट करना है अपने स्कूल से रिगार्डिंग टू कि उसको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कराना है, तो उसके लिए डेट है 3 जून 2020 से 9 जून 2020 तक। और सेम डेट ही है कि अगर किसी भी स्कूल को अपने स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स बेटर ये होगा कि अगर आपको इनकन्वीनियंस है तो आप अपने स्कूल को कांटेक्ट कर लो, सो दैट कि वो एक कन्फर्मेशन जान जाएं कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करवाने वाले हो या अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है आपने। अदरवाइज़ अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहोगे कि स्कूल से मुझे कांटेक्ट किया जाए, तो हो सकता है कितने सारे स्टूडेंट्स में आपका कहीं नंबर मिस हो जाए या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए। सो इट इज़ बेटर कि आप खुद ही कांटेक्ट कर लो स्कूल्स को। और अभी आपके पास काफ़ी दिन हैं तो आप आराम से स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हो। स्कूल को अपने स्टूडेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं उनको चेंज कराने की जो रिक्वेस्ट हैं उनको सेंड करने की लास्ट डेट है 11 जून 2020। प्राइवेट कैंडिडेट को भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कराने की जो डेट है वो 11 जून 2020 ही है। ये पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कराना है तो इन कुछ न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।